हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 नवंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। कल भी 10वीं थी, आज भी 10वीं ही है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली बड़ी खबर तो ये है दोस्तों की देर रात 1-1:30 बजे भारत में एक बार फिर से भूकंप आया। ये भूकंप मुख्य तौर से पंजाब राज्य में और आसपास के इलाकों में देखा गया। पंजाब के रूपनगर में देर रात ये भूकंप के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 थी। और चीन के सिंजियांग में भी 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल में भूचाल के झटकों से 16 और लोग घायल हो गए। नेपाल में जो भूकंप से तबाही हुई उसमें अब तक जान जाने वाले लोगों की संख्या टोटल 153 हो चुकी है। और दोस्तों, भारत में भविष्य में एक बड़ा भूकंप भी आने वाला है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चिंता जताई और जोन 5 पर सबसे ज्यादा खतरा बताया, जो कि उत्तराखंड और इसके आसपास के नजदीकी हिस्सों में है। मतलब यहाँ कभी भी भूकंप आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि बेरियम युक्त पटाखों पर जो प्रतिबंध है वो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि देश भर के हर राज्यों में लागू है। देश भर में आपको पता होगा प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के पटाखों पर सभी राज्यों से प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने का आदेश दिया है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गुस्से में ये तर्क भी दिया कि अगर हमारा बुलडोजर चला तो फिर रुकेगा नहीं। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला सब्र अब खत्म हो रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा भी पराली जलाना बंद करें क्योंकि इससे भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप लॉन्च करेंगे फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल। बेंगलुरु में इसका प्राइमरी ऑपरेटिंग सेंटर और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर होगा। खबर है दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में अभी धनतेरस, दिवाली का माहौल है, तो इस मौके पर ऑटो कंपनियां भी अच्छे खासे डिस्काउंट दे रही हैं। अगर आप भी कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका हो सकता है। पिछले साल के मुकाबले भी इस साल अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। हीरो, मारुति, हुंडई, होंडा, टाटा समेत कई सारी कंपनियां जो ऑफर दे रही। कौन कौन सी कंपनियां कार, मोटरसाइकिल पर कितना डिस्काउंट दे रही है, इसके रिगार्डिंग मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी डाला, आप चाहे तो देख सकते हैं इसे जाकर। और एक अच्छी खबर है, देखिए जनवरी 2024 तक टेस्ला कंपनी को भी मंजूरी दे सकती है सरकार। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के नेक्स्ट फेज को लेकर पीएम ऑफिस में इस संबंध में मीटिंग भी हुई। और बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में लोगों की इनकम में असमानता बढ़ी है। हमारे देश में भले ही गरीबी थोड़ी घटी है, लेकिन रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 10% अमीर लोगों के पास ही देश की आधी संपत्ति है। और इनकम में असमानता का मतलब यह है कि गरीब दिनों दिन और ज्यादा गरीब होता जा रहा और अमीर दिनों दिन और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। चीन सीमा पर भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया। सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी अब इंडियन आर्मी में शामिल हो चुका है। और देखिए, भारतीय वायुसेना की ताकत और बड़ी है। भारत ने सफलतापूर्वक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है, जिससे इंडियन आर्मी की पावर और ज्यादा बड़ी है। और वैसे इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो देखिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सेना की एक अनोखी नई पहल। इंडियन आर्मी बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रही है, जिससे कि भविष्य में बच्चों को जॉब में मदद मिलेगी। ये देख सकते हैं इसकी तस्वीरें भी आप। ये LOC की तस्वीरें हैं, जहां पर बच्चों को आर्मी के जवानों द्वारा डिजिटल साक्षरता कंप्यूटर कोर्स 3 महीने का प्रोग्राम मुफ्त में करवाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। हमारे इसरो के सूर्ययान मिशन आदित्य L1 को बड़ी सफलता मिली है। मिशन ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे को कैच किया और ये फोटो कैप्चर करने के बाद इसरो ने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि हमारा मिशन अब तक बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए खबर है, कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर से फरवरी के बीच होगी। ये गुजरात से मेघालय तक होगी। पहली यात्रा 145 दिन तक चली थी और अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दूसरी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू करने जा रही है। चलिए बड़ी खबर है, मणिपुर राज्य में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया और कहा कि शांतिपूर्ण इलाकों में इंटरनेट सेवाएं चालू करें। इस मामले पर 9 नवंबर को अगली सुनवाई होगी मणिपुर उच्च न्यायालय में। वहीं कल 2 राज्यों में चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं। देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। हालांकि 2018 की बजाय इस बार 6% वोटिंग कम हुई। टोटल शाम 5 बजे तक लगभग 71% वोटिंग रही। और मणिपुर के अलावा मिजोरम में भी मतदान खत्म हुआ। यहाँ भी लगभग 70% लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। मिजोरम की कुल 40 सीटों पर यह मतदान हुआ। 101 साल के बुजुर्ग से लेकर नेत्रहीन लोगों ने भी वोट डाला। हालांकि मुख्यमंत्री ने जहां वोट डाला उस बूथ पर ईवीएम भी खराब हो गई थी। बहरहाल 2 राज्यों में चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के इस जिले का नाम बदलकर अब हरिगढ़ रखा जाएगा। सर्वसम्मति से योगी सरकार की कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो चुका है। बस अब कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। ये जो जिले का नाम बदला जाएगा, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाएगा। तो जल्द ही यूपी में इस जिले का आपको नया नाम देखने को मिलेगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एनसीआर इलाकों में जहरीली हवा सुधारने के लिए यूपी की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। 602 निर्माण कार्यों को बंद कर दिया है। इसके अलावा देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 10 नवंबर तक 9वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। अच्छा, नोएडा के अलावा यूपी में देखिए गाजियाबाद में भी 10 नवंबर तक 9वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ठीक है, पोल्यूशन के चलते ही मतलब ये प्रशासन ने फैसला लिया। वहीं हरियाणा में भी देखिए 7 जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद में 2017 से पुरानी डीजल कार और 2010 से पुरानी पेट्रोल कार चलने पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी वगैरह के भी कई एरिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब आईआईटी कानपुर देखिए दिल्ली में कृत्रिम बारिश भी करवाएगा, जिससे लोगों को जहरीली हवा से निजात मिलेगी। और वाहनों से जुड़ा एक नियम ये भी लागू होने जा रहा। पुराने चालान पेंडिंग होने पर इस राज्य में भी नहीं मिलेगा पीयूसी सर्टिफिकेट। 1 दिसंबर से यह नया नियम लागू हो रहा है केरल राज्य में। अब अगर आपको अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी कि प्रदूषण प्रमाण
पत्र, तो पहले आपकी गाड़ी का कोई भी चालान पेंडिंग नहीं होना चाहिए। सभी चालान जमा करने के बाद ही आपको प्रदूषण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे पहले नवंबर से ये नियम पश्चिम बंगाल में भी लागू हुआ था, मैंने आपको बताया था ना। अब केरल में भी ये नियम लागू होने जा रहा है। चलिए बड़ी खबर है, बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ेगा। जातिगत सर्वे के आंकड़ों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। नीतीश कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास भी हो चुका है 75% रिजर्वेशन का। पहले आरक्षण का दायरा 60% ही था, उसे बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव पास हो चुका है। अभी अलग अलग जातियों के लिए आरक्षण किया है, जानकारी आप देख सकते हैं। और सीएम के सुझाव के मुताबिक ये आरक्षण किन किन जातियों के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। SC, ST, OBC, EWS महिलाओं वगैरह के सबके लिए टोटल 75% हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, इस आरक्षण के अलावा देखिए इन लोगों को 2-2 लाख रुपए भी देगी बिहार सरकार। ये भी बड़ी घोषणा कर दी है। 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये धनराशि किस लिए मिलेगी? बिहार सरकार का कहना है कि लोगों को जमीन और अपना खुद का घर बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए ये 2-2 लाख रुपए देगी बिहार की नीतीश सरकार। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की। महादेव ऐप मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए युवाओं को फंसाया है। और पीएम ने एमपी का भी दौरा किया। यहाँ बोले कि कांग्रेस का नारा काम हाफ जेब साफ। मध्य प्रदेश के सीधी में बोले पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिए लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, HDFC बैंक ने दिवाली से पहले ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। MCLR में बढ़ोतरी कर दी है। अब ग्राहकों की जेब पर EMI का बोझ बढ़ने वाला है। यानी HDFC बैंक से अगर आपने होम लोन, कार लोन, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ तो वो अब आपका महंगा हो जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद HDFC बैंक की नई ब्याज दरें क्या होगी, MCLR में किससे कितनी बढ़ोतरी की गई है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लगभग 0.05% तक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी की गई है ये HDFC बैंक द्वारा, है ना। और चलिए बड़ी खबर है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं सरकारी कर्मचारी। कर्मचारियों का कहना है कि इस बार पुरानी पेंशन के विरोध में थमेगी रेल, टैंक, हथियार बनाने वाली मशीनें बंद होगी और कर्मचारी ऑफिस की कलम भी छोड़ देंगे। 21 नवंबर तक पता चलेगा। इससे पहले भी आपको पता होगा, अगस्त में भी दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों कर्मचारी एकत्रित हुए थे। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी कर्मचारियों की रैलियां हो चुकी हैं। अब बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर को भी दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं। वैसे सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर असम राज्य सरकार ने भी बड़ा गिफ्ट दिया है। राज्य कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही एक फैसला ये भी लिया कि 10 कैंसर अस्पतालों के लिए 135 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाएगा। और असम राज्य सरकार ने भी DA में बढ़ोतरी करके अब 42% से DA बढ़ाकर 46% कर दिया है। इससे पहले यूपी सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी बढ़ोतरी की थी, मैंने आपको बताया था ना। चलिए खबर है दोस्तों, IRCTC के शेयर रखने वालों की लॉटरी लगने वाली है। 17 नवंबर को डिविडेंड दिया जाएगा। जो सरकारी रेलवे कंपनियां IRCTC, उसकी दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित हो चुके हैं। प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। अब इसके स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया जाएगा। इस खबर के बाद इसके स्टॉक में भी तेजी देखी गई, आप देख सकते हैं। और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की दूसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। इसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 46% बढ़ा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश या ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो एक बढ़िया यूजर फ्रेंडली ब्रोकर प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताता हूँ। इस ऐप का नाम है मार्केट वोल्फ। और हाँ, ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप सिर्फ 999 रुपए से ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सही ट्रेड पर 10 से 20% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इसके खास बात यह है कि लॉस को मैनेज करने के लिए ये ऐप स्टॉप लॉस खुद से सेट कर देगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अगर लॉस होता है तो कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। इट मींस आपको ब्रोकरेज तभी देना है जब आपने मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया। और 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। चलिए मैं आपको कुछ डेमो ट्रेड करके भी दिखाता हूं कि इस पर किस तरह से ऑप्शन ट्रेड करना कितना आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मार्केट वोल्फ ऐप डाउनलोड कर लो और बेसिक KYC प्रोसेस के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा लो। ट्रेडिंग के लिए न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक करो और बाद में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये बैंक निफ्टी चूज किया है और फिर मुझे चूज करना है अमाउंट और ट्रेड की वैलिडिटी, जैसे इंट्राडे और डायरेक्शन। अभी मान लो मैंने अप ऑप्शन का कॉल लिया तो ये प्लेटफॉर्म 2000 ऑप्शंस को एनालाइज करके रिकमेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट पड़ेगा। अब मान लो मैंने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पे क्लिक किया और इसके बाद वोल्फ वे में क्लिक किया ताकि लाइव ट्रेडिंग में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े मेरा स्टॉप लॉस लेवल कम होता जाए। अभी मेरा ट्रेड मैं भी क्लोज कर सकता हूँ या फिर ये ऑटो क्लोज हो जाएगी जब स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट लेवल हिट हो जाएगा। तो मुझे इसको पूरे दिन मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में 999 का ट्रेड सेलेक्ट किया। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ समय बाद मुझे यहाँ मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका बेस्ट पार्ट ये कि आपको ब्रोकरेज चार्ज तभी देना जब आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, प्लस 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, भारतीय बैंकों को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही कि इंडिया के जो बैंक है वो दुनिया भर के बैंकों को पछाड़कर डिजिटल चैंपियंस बनने की क्षमता रखते हैं। हालिया डिजिटल मार्केटिंग सर्वे की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। चलिए बड़ी खबर है, पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने कहा 264 किसानों की जमीन के कागजात पर रेड एंट्री कर दी है। अब उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी और उनकी जमीन पर लोन भी नहीं ले सकेंगे वो किसान। और भी अगर किसान भाई लोग पराली जलाते हुए पकड़े जाते तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और तो भी सरकारों के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद किसान भाई लोग जो पराली जलाना नहीं रुक रहे हैं, तो ऐसे किसानों पर
अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए बड़ी खबर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना अब और भी आसान होगा। ये कंपनी देश भर में 2550 चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने जा रही है। दरअसल ओकाया कंपनी का कहना है कि देश भर में हाईवेज और एक्सप्रेसवे के किनारे ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक साझेदारी भी की है और देश भर में 2500 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की योजना बनाई। इसके लिए 125 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए एथर की सेल्स अब बढ़ने वाली है, क्योंकि अब इस देश में भी एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर बिकेंगे। एथर ने नेपाल में अपना पहला स्टोर लाइव कर दिया है। चलिए बड़ी खबर है, रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो पर सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को एडवाइजरी भी भेजी है। हाल ही में आपको पता होगा, फिल्म एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो किसी और लड़की का था असल में वीडियो तो, लेकिन उस वीडियो में चेहरा रश्मिका मंदाना का इस्तेमाल किया गया। तो ये वीडियो मामले पर अब सरकार एक्शन में आई, एक नई एडवाइजरी भी जारी की और कहा कि इस तरह के वीडियो बनाने वाले लोगों पर दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय की ओर से इस बारे में एडवाइजरी भी जारी की गई, वापस पुराने कानून की याद दिलाते हुए। डीप फेक वीडियो ये एक AI टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, जिसमें वीडियो में पर्सन कोई और होता है, उसका चेहरा बदल दिया जाता है। तो इस पर अब सरकार ने भी ये सख्त आदेश जारी कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सेना भर्ती के नाम पर 5 राज्यों के युवाओं को ठगा गया। 1200 किलोमीटर दूर से दबोचा गया ये आरोपी। हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के 100 से भी ज्यादा युवाओं को सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर ठगी की इस आरोपी के गिरोह ने। ये आरोपी सुनील पटना के नेहरू नगर का रहने वाला है। और आप भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर बेरोजगार युवा जो है ना, वो इस तरह के बदमाशों के झांसों में आ जाते हैं नौकरी पाने के चक्कर में। तो ऐसे अगर आपको भी कोई प्रलोभन दे कि मेरी जान पहचान है सरकारी विभागों में, मैं नौकरी लगवा दूंगा, 50,000 2 लाख रुपए दो मेरे को, तो ऐसा कभी किसी को नहीं देना है, वरना ध्यान रखिएगा सीधी सीधी आपके साथ ठगी हो रही है, समझ रहे हो। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, चूहा पकड़ने वाले ग्लू पेपर बोर्ड पर अब एक और राज्य सरकार ने भी बैन लगा दिया। वैसे पहले से महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक समेत कई राज्यों में ये बैन है। उसके बाद अब पंजाब सरकार ने भी ये चूहे पकड़ने वाले ग्लू पेपर बोर्ड पर बैन लगाने का फैसला किया है और पंजाब इस पर बैन लगाने वाला देश का 17वां राज्य भी बन चुका है। सवाल ये कि आखिर ऐसे पेपर बोर्ड को बैन क्यों किया जा रहा, तो वजह ये दोस्तों कि इससे चूहों की मौत हो जाती है। ये एक इस तरह का खास करके बोर्ड होता है जिस पर ग्लू लगा होता है और फिर इस पर कुछ खाने की चीज रख देते हैं, चूहा उसको खाने के लिए आता है तो वो इसी पर चिपक जाता है। लेकिन कई बार चूहों की मौत हो जाती है इस बोर्ड पर चिपकने के चलते, तो इसीलिए इस तरह के बोर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिवाली से पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कैबिनेट बैठक भी की, इसमें कई बड़े ऐलान किए हैं। एक तो शहीदों की विधवाओं की पेंशन भी बढ़ाई गई, इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल मैंने आपको कल ही बता दी थी, है ना। चलिए बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए यानी रीन्यूएबल एनर्जी के लिए 1600 करोड़ रुपए देगा विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की तरफ से हिमाचल प्रदेश को ये लोन दिया जाएगा, मतलब भारत सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ में एक समझौता भी हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सस्ती दालों के नए दाम भी तय किए गए हैं। 9 रुपए महंगी मिलेगी मलका दाल, रिफाइंड तेल के दाम भी बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में मिलने वाली सस्ती दालों और तेल के नए रेट जारी किए हैं सरकार की तरफ से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत BPL परिवारों को दी जाने वाली माश की दाल अब 4 रुपए महंगी हो गई है। अब इनकी रेटें क्या क्या होगी इसकी जानकारी थोड़ा सा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह से और अलग अलग दालों की रेटें भी बढ़ाई गई है और जो रिफाइंड तेल आता है उसके दाम में भी 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। जो पहले 104 रुपए प्रति लीटर मिलता था वो अब 114 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, स्टार्टअप इंडिया पर अपडेट आ रहा। इस साल अब तक स्थापित हुए 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में। STPI की ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। STPI का मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें पता चला, वैसे तो हमारे देश में अभी इस समय 1,14,000 पंजीकृत स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनमें से 30,000 स्टार्टअप केवल इसी ईयर शुरू हुए हैं। यानी देखा जाए तो देश में धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। STPI की रिपोर्ट के मुताबिक सस्ती इंटरनेट सेवा और सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता ने भी देश में डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है और यही वजह है कि तकनीक के क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ रही है ना। और वहीं दोस्तों इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजा पर 5 विशेष राजयोग बन रहे हैं। साथ ही महालक्ष्मी, सौभाग्य और आयुष्मान नाम के ये 3 शुभ योग अलग से बनेंगे। पिछले कई सदियों से इस तरह का संयोग नहीं बना है। दीपावली पर बनने वाले ये 8 महायोग कौन कौन से गज केसरी समेत आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दिवाली बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाली है हर किसी के लिए। आप सभी को भी दिवाली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली तक खरीदारी के लिए भी हर दिन शुभ मुहूर्त है। धनतेरस से पहले भी आप कोई भी खरीदारी करना चाहते तो कर सकते हैं, है ना। और वैसे दोस्तों धनतेरस से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने MP की माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया। ठीक 2 दिन पहले खातों में 1250 रुपए भेजे गए। लाडली बहनों के खातों में कुल 1596 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो चलती है मध्य प्रदेश में, उसके तहत ये धनराशि ट्रांसफर की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब मोबाइल ऐप से बिजली बिल भुगतान करने पर आपको 1.5% की छूट भी मिलेगी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी। ये ऑफर निकाला उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, यानी उत्तराखंड राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने खुद का स्वयं सेवा मोबाइल ऐप विकसित किया है। वैसे तो आजकल खूब सारे ऑप्शन हैं, आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के जरिए भी बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उत्तराखंड सरकार द्वारा विकसित इस मोबाइल ऐप से भुगतान करते हो तो आपको 1.5% एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। एंड्रॉइड, iOS दोनों के लिए अवेलेबल है ये ऐप। और
उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य में शूटिंग करने पर अब 3 करोड़ रुपए तक की मदद भी देगी राज्य सरकार। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा ये अब राज्य में वेब सीरीज बनाने के लिए भी आकर्षक मौका होगा। इससे राज्य में ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग आएगी, वेब सीरीज वगैरह शूट की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार खुद 3 करोड़ की आर्थिक मदद भी देगी, है ना। ये घोषणा की उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में, यहाँ का दौरा किया उन्होंने और राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनाउंसमेंट किए। टोटल मुंबई में 30,200 करोड़ के एमओयू साइन हुए। इन्वेस्टर समिट से पहले 1,24,200 करोड़ के एमओयू टोटल उत्तराखंड राज्य के लिए सरकार ने साइन अप किए हैं और लक्ष्य तो अभी 2.5 लाख करोड़ का है। अच्छी बात यह कि इससे राज्य में इंडस्ट्री बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, है ना। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में अब साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जा सकेगी। हैकर्स की अब खेल नहीं, क्योंकि राजस्थान पुलिस सीखेगी डार्क वेब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुर भी। राजस्थान पुलिस कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित किया जाएगा। और बड़ी खबर है, केंद्र सरकार से यूपी सरकार को 13,088 करोड़ रुपए मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। त्योहारों के मद्देनजर ये धनराशि जारी की गई यूपी के विकास के लिए। और टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, पेटीएम एक नया फीचर लेकर आया। अब आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट मिल जाएगा पेटीएम में। पेटीएम के इस फीचर का नाम है गारंटीड सीट असिस्टेंस। इसमें यूजर्स को कई ट्रेन से टिकट बुकिंग का फीचर मिलेगा, यानी कि आप मल्टीपल ट्रेन और स्टेशन के ऑप्शंस एक बार ही टिकट बुक करते दौरान देख पाएंगे, जिससे कि आपको गारंटीड कंफर्म टिकट की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। और टेक्नोलॉजी से एक और अपडेट है, यूट्यूब में भी जल्दी आपको आस्क बटन फीचर मिलेगा, जिसमें आप वीडियो से जुड़े सवाल भी पूछ पाएंगे क्रिएटर से। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना। 9 से 11 नवंबर के बीच मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया है। ज्यादा ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरेगी, तेज हवाएं भी चलेगी, इसलिए सरकार ने टूरिस्ट लोगों को भी गर्म कपड़े साथ में लाने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो ये संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक समेत इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। ठीक है, और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 61,000 से नीचे आया सोना, चांदी भी 70,705 पर पहुंची। अभी ये सोने का अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप रेट देख सकते हैं। 24 कैरेट सोने का भाव 60,579 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 22 कैरेट का रेट 55,490 प्रति 10 ग्राम है। और चांदी की बात करें तो चांदी में बड़ी गिरावट आई है। 1,332 रुपए टूटी चांदी, और अभी चांदी का भाव 70,705 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया, जबकि इससे पहले 72,037 रुपए पर थी चांदी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया और कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। धनतेरस से दीपावली तक राज्य के सभी जिलों में गाँव से लेकर शहरों तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी। बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अगर आपने ये गलती की तो। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, टेलीकॉम कंपनी से जुड़ा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल बात कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर आपने 90 दिनों तक उसको इस्तेमाल नहीं किया तो, रिचार्ज नहीं करवाया, कॉल वगैरह मैसेज कहीं कुछ नहीं किया 90 डेज तक, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर टेलीकॉम कंपनी किसी दूसरे शख्स को अलॉट कर सकती है, दूसरे व्यक्ति को दे दिए जाएंगे वही सेम नंबर जो आपके हैं। ठीक है ना। तो कहने मतलब 3 महीने तक सिम अगर आपकी बंद रही तो फिर चाहे आपका उसमें व्हाट्सएप नंबर जुड़ा हो या आपके बैंक खाते में वो नंबर जुड़े हो, कुछ भी हो, टेलीकॉम कंपनी उन नंबरों को दूसरे व्यक्ति को दे देगी। इसलिए जो आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर है उसको हमेशा एक्टिव रखें। चलिए, इजराइल हमास जंग पर कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। बच्चों के लिए कब्र बनता जा रहा गाजा। यूएन का कहना है कि लोगों की मदद के लिए 1.2 अरब डॉलर की जरूरत है। अभी हालात वहाँ इतने बिगड़ गए हैं। और खबर तो ये भी है कि जल्द ही गाजा की सिक्योरिटी इजराइल खुद संभाल सकता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा में शासन के सवाल पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि हमारा मकसद सिर्फ हमास को खत्म करना है। और एक दास्तान देखिए, इजराइल एयरफोर्स में शामिल वहाँ की एक आर्मी की जवान सैनिक लड़की की सगाई करके लौटी इजरायली मेजर ने गाजा में बम बरसाए। 7 अक्टूबर का दर्द नहीं भूली। वो बोले कि अब शादी याद नहीं, बस हमास को मिटाना है। इनका देश प्रेम देखिए जरा आप। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। बिहार राज्य में पटना समेत 4 शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बिहार में पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह का पटाखा छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया दिवाली और छठ के दौरान। इससे पहले मुंबई में भी प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने सख्ती देते हुए पटाखे जलाने का समय सिर्फ 2 घंटा तय किया था, शाम को 7 से 10 बजे तक, है ना। और अगली खबर है, राजस्थान में देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक नया नियम। सरकारी स्कूलों में पासबुक से पढ़ाई नहीं कराई जा सकेगी। इस पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। शिक्षा परिषद ने माना कि नेशनल सर्वे में राजस्थान के स्टूडेंट्स पिछड़ रहे हैं और पासबुक जो है इससे पढ़ाई कराना शिक्षा में बाधक है। इसीलिए राजस्थान के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खास करके पासबुक पर यह बैन लगा दिया। इस रिगार्डिंग नोटिस भी जारी किया गया शिक्षा विभाग द्वारा, देख सकते हैं आप। वैसे स्टूडेंट की बातें हो रही तो कुछ और एजुकेशनल अपडेट भी देख लीजिए फटाफट से। AICTE ने ट्राइबल इलाकों के इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बनाया प्लेसमेंट पोर्टल। 2000 कंपनियों में एक क्लिक पर जॉब मिल पाएगी। ये पोर्टल का एड्रेस क्या है ये भी आप देख सकते हैं। इससे आप देश भर के कई अलग अलग इलाकों में जॉब्स फाइंड कर पाएंगे, है ना। और वहीं हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन स्कूलों में 4 दिसंबर से शुरू होगी 5 कक्षाओं की असेसमेंट परीक्षाएं। संशोधित डेट शीट भी जारी हो चुकी है, पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षाओं के लिए। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा और बाकी ये टाइम टेबल आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में। देखिए डायल 112 की महिला कर्मचारियों ने रात भर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है न कोई छुट्टी, न 5 साल से इनका वेतन बढ़ा। हालांकि फिर पुलिस ने इनके साथ प्रदर्शन के दौरान कुछ झड़प भी की, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार में भी 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया गया उनके प्रदर्शन के दौरान। इनकी भी मांग है इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनके मानदेय में 5 गुना बढ़ोतरी करने की मांग है। बिहार पटना में विधानसभा घेरने निकली थी ये हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, लेकिन पुलिस बल का प्रयोग हुआ इन पर। और हिमाचल में अग्निवीर भर्ती भी होने वाली है। 18 से 24 नवंबर तक शिमला के रामपुर में ग्राउंड टेस्ट होगा। इससे पहले कर्नल पुष्पेंद्र ने कहा कि दलालों से सावधान रहें, आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखाबाजी भी कर सकते हैं इस भर्ती के नाम पर। और वहीं इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर है। हर्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे भारतीय सेना की निगरानी क्षमता और बढ़ेगी। इस ड्रोन के जरिए और लंबे एरिया पर नजर रख पाएंगे इंडियन आर्मी के सैनिक। और वहीं देखिए खबर, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर भोपाल बना, AQI 310 से ऊपर निकला। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी जमीन से प्रशासन नहीं खाली करा सकेगा कब्जा, पहले करना होगा ये काम। जो गरीब और निराश्रित व्यक्ति सरकारी आवास पर रह रहे हैं उनके लिए पहले दूसरी जगह पर आवास की व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद ही उन्हें उनके वर्तमान स्थान से बेदखल कर पाएंगे। योगी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिया है, खास करके गरीबों के मामलों में उनके उत्पीड़न को देखते हुए, है ना। और हरियाणा सरकार के अच्छे फैसले देखिए, दीपावली पर मुख्यमंत्री देंगे मिठाई, स्वीपर और चौकीदारों को 501 रुपए का सुगुन देगी हरियाणा सरकार। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले कल भी सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ ऐलान किए थे, मैंने आपको बताया था। और हरियाणा से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। पानीपत में प्री नर्सरी से 5वीं कक्षा तक की छुट्टियां कर दी घोषित, बढ़ते प्रदूषण के चलते 13 नवंबर तक बंद रहेगी। इसी तरह से कैथल में भी ये स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में BS3 BS4 वाहनों पर भी रोक लगा दी है। सब कुछ प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया जा रहा। चलिए यूपी से बड़ी खबर है, परिवहन विभाग लागू करेगा प्रोत्साहन योजना। बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार 1 जनवरी 2024 से ही यूपी में ये एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है। इस योजना का नाम होगा सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना। चालकों के लिए स्पेशली ये योजना शुरू की जा रही है। अब इस योजना में क्या नियम होंगे जिसकी डिटेल और जानकारी आप देख सकते हैं, कम से कम इतने दिन की ड्यूटी करनी वगैरह वगैरह। फिर इस आधार पर उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी 10,000 रुपए तक की। ठीक है, चलिए खबर है तमिलनाडु के मदुरै में अलगर कोयल मंदिर का कुंभाभिषेक 23 नवंबर को होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर है, कोलंबिया में समुद्र से निकाला जाएगा 315 साल पुराना जहाज। इसमें 1,66,000 करोड़ का 200 टन खजाना छिपा हुआ है। 4 देश इस जहाज पर दावा ठोक रहे हैं अपना। और अमेरिका से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि वहां पर हमारे भारतीयों के साथ हेट क्राइम बढ़ा है। पिछले 1 साल में 40% से ज्यादा मामले सामने आए। 1 महीने में 4 लोगों की जान भी चली गई। और खेल समाचार पर खबर है, वर्ल्ड कप में मैक्सवेल की डबल सेंचुरी से जीता ऑस्ट्रेलिया। 91 रन पर 7 विकेट गिरा देने के बावजूद अफगानिस्तान हार गया और अब कंगारू सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, मतलब ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों आज का राशिफल भी देख लेते हैं। आज वृष राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा होने की संभावना है। कर्क राशि वालों को परेशानियों से राहत मिलने के योग है। और तुला राशि के लोग अपने निर्णय बदलने से बचें तो बेहतर होगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी की लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 10%, 20%, 30 या 40%। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही काम की इंफॉर्मेटिव जानकारियों से अपडेट देखते रहने के लिए। और हाँ, स्टॉक मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।